नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। तो पहले सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है होली का दहन और कल जो है धूल होली खेली जाएगी। तो आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार बहुत ही अच्छा जाए होली का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 डेज फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, लेकिन एक कमेंट मेरे पास बार बार आता है और वो कमेंट ये है कि क्या फर्जी लोन एप्लीकेशन बैंक अकाउंट से रुपए निकाल सकते हैं। मतलब ये तो मैंने बहुत ही सटीक तरीके से वाक्य लिख दिया, सेंटेंस। लोग तरह तरह से घुमा फिरा के पूछते हैं। तो जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, आज उसी के संबंध में ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर आप कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बगल में आपको बेल आइकन भी दिखाई दे रहा होगा, तो वो आप जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी अपलोड की हुई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँच जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि बहुत ही छोटा टेन्योर प्रोवाइड कराती है, मतलब 1 से लेके 7 दिन या इसके आसपास का कोई टेन्योर। आजकल कुछ शायद एक आध एप्लीकेशन ऐसी भी आ गई है जो कि 14 दिनों का, 12 दिनों का भी टेन्योर प्रोवाइड करा रही है। वैसे तो 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो है वो 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोग तमाम तरीके की अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बताता भी हूँ। लेकिन आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो आपका यही सवाल कि क्या फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, तब आप बहुत सारी वहाँ पर परमिशन देते हैं, जैसे कॉल्स की, कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, कॉल लॉग की, और इसके अलावा और भी आप परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये जो परमिशंस आप प्रोवाइड कराते हैं, इस परमिशन से वो आपके फ़ोन को एक्सेस करते हैं। फ़ोन को एक्सेस कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए आपने अपनी कोई बैंक की डिटेल किसी जेपीजी फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में अपने फ़ोन के अंदर सेव कर रखी है, ठीक है। जिसमें आपका पासवर्ड हो सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पासवर्ड हो, ठीक है। आपके बैंकिंग से रिलेटेड, जिसमें आपका हो सकता है एटीएम कार्ड नंबर हो, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो, आपका डेबिट कार्ड नंबर हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, ठीक है। सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर और सिर्फ आईएफएससी कोड से वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए उनके पास आपका जो है जो भी सीक्रेट पिन कोड्स वगैरह होते हैं, बैंकिंग में यूज़ होते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो उनको चाहिए। तो अगर उनके पास ऐसा आपका कोई भी पासवर्ड या ऐसा कोई भी नंबर उनके पास है, ठीक है, तब तो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कैसे? उसके पीछे का ही मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी वो रीड कर लेंगे। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा, जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब अपने एटीएम कार्ड से आप कोई पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आता है। तो जब आप उस सीक्रेट ओटीपी को एंटर करते हैं, तब आपकी वो जो परचेज होती है वो कंप्लीट होती है। अब अगर उनके पास आपके फ़ोन का एक्सेस है, ठीक है, वो आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, और उनके पास अगर आपका कोई नेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह है, आपका एटीएम नंबर है, उसकी सभी डिटेल्स वगैरह हैं एटीएम की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने एटीएम का फ़ोटो खींचकर अपने फ़ोन के अंदर रखते हैं। तो दोस्तों, बहुत सावधान हो जाने की आपको ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शनल डिटेल है या बैंक से रिलेटेड कोई भी डिटेल है, तो आपको बहुत सावधान होना है। सबसे पहले आपको ऐप को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी परमिशन दे रखी हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमिशन रिमूव कर देते हैं। तो क्या पता कौन सा मालवेयर आपके फ़ोन के अंदर जो है उस ऐप के थ्रू इंस्टॉल हो गया हो। तो आपको ऐप अनइंस्टॉल करनी है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको सीक्रेट डिटेल अपने फ़ोन के अंदर सेव करके नहीं रखनी है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में रखा करो, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है आईडी पासवर्ड वगैरह याद करना। और अगर आपको लिख कर रखना है तो अपने लॉकर में रखो, ठीक है। किसी कागज़ पर या किसी चीज़ पर नोट करके अपने लॉकर के अंदर रखो। डिजिटल फॉर्मेट में अगर आपने आईडी पासवर्ड सेव करते हैं, मतलब चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट हो या कोई ऐसा फॉर्मेट जिसको रीड किया जा सकता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और वैसे जनरली अगर मैं आपको बताऊं, तो बहुत एक व्यक्ति ने ज़रूर मुझसे बोला था कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं आज तक, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मुझसे ये बोला है कि उनके बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाए फ्रॉड लोन एप्लीकेशन। रीज़न
क्योंकि बैंक भी बहुत सतर्क होती है, ठीक है। बहुत सारे ओटीपीज़ वगैरह मतलब पहले तो जो है आपकी यूज़र आईडी डाली जाएगी, फिर पासवर्ड डाला जाएगा, अगर नेट बैंकिंग के थ्रू कोई इंसान पैसे ट्रांसफ़र करता है तो। उसके अलावा भी जो है वहाँ पर कई सारे स्टेप होते हैं जो कि कंप्लीट करने होते हैं, तब जाके नेट बैंकिंग में लॉगिन हो पाता है। तो अगर आपने ऐसा कोई अपनी सारी डिटेल्स वगैरह सेव कर रखी हैं कि कहीं पर कोई फ़ोटो वगैरह खींच, जैसे किसी कागज़ पे आपने नोट किया, उसका फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन के अंदर रख लिया, तो ये गलत है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं रखना है। और अगर आपने रखा है तो ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर दो, अभी ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपका एटीएम कार्ड नंबर वगैरह या आपका फ़ोन नंबर वगैरह आपका एटीएम कार्ड नंबर या आपका पिन नंबर वगैरह फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स ने आपको भेजा है या उनके पास है, तो तुरंत अपने एटीएम कार्ड को आप फ़ोन करके ब्लॉक करवा दो, नया एटीएम कार्ड जारी करवा लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि ऐसे जनरली वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। आपकी ओटीपी रीड करेंगे वो, जो भी आपके फ़ोन नंबर पे आएगी, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत कम ही ऐसे चांसेस हैं जिसमें बैंक अकाउंट एक्सेस किया सकता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी मस्ट है। तो आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। और किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी विश्वसनीयता, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको चेक कीजिए कि वो जेन्युइन एप्लीकेशन है भी या नहीं है, ठीक है। हमेशा एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करो। कभी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल मत करो। फ्रॉड लोन एप्लीकेशन को पहचानने का एक और तरीका, इनका लोन सिबिल में शो नहीं होता। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे, तो वो या तो आपको फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी सैंक्शन लेटर देंगे, जिस पे किसी भी एनबीएफसी का नाम अपनी मर्जी से लिख देंगे, ठीक है। जब आप अपने सिविल स्कोर में चेक करेंगे तो वो एनबीएफसी आपके सिविल स्कोर में शो नहीं हो रही होगी। तो काफ़ी आपको बचकर रहना है। अगर अभी भी आपके फ़ोन में कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। ऐसी एप्लीकेशन जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, तो ऐसी किसी भी ऐप से ऐप को ना तो आपको इंस्टॉल करना है, ना आपको कोई लोन अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये विशेष जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, तो आप वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी हमेशा जो है सेफ़ रहो और अपना कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी पासवर्ड है, उसको लोगों के साथ शेयर मत करो। उसको जनरली अपनी गैलरी के अंदर कोई फ़ोटो वगैरह, इमेज वगैरह में मत रखो, ठीक है। कभी भी मत रखो। ध्यान दो, कभी भी आपको ऐसे जैसे कि जिससे आपको लगे कि आपका पासवर्ड जो है चोरी हो सकता है, तो ऐसे आप मत रखो, ठीक है। क्योंकि फ़ोन है, फ़ोन तो जनरली हम अपने हो सकता है फ्रेंड्स के हाथ में देते हैं, किसी कोई दूसरा व्यक्ति देख ले फ़ोन के अंदर अगर हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींच रखे हैं तो, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो वॉलेट आते हैं वो सिक्योर्ड वॉलेट होते हैं। सिक्योर्ड मतलब उसको अगर कोई स्कैन करेगा तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड नंबर है, वो शो नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। कभी भी आप ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में कोई ऐसा रीडेबल फॉर्मेट जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति रीड कर सकता है, पासवर्ड, एटीएम कार्ड या इस प्रकार की जो बैंकिंग डिटेल्स हैं, वो सेव करके मत रखो। लेकिन सिर्फ आईएफएससी कोड और आपके बैंक अकाउंट नंबर से आपका कोई बैंक अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, कोई बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स लगती हैं, ओटीपी वगैरह आती है। तो ध्यान दो, फ़ोन के अंदर कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, किसी भी प्रकार की, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा जो है उस वीडियो से सहायता मिल सकती है। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पर, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के भी लिंक दे रखे हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा, उनका लोन समय पर चुकाइएगा। वो सभी जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।